प्राणी मात्र में सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो जब एक कीड़े मकोड़े को भी नहीं मार सकते तो तुझ जैसे अबोध बालक को क्यों मारेंगे? बोले नहीं, उन्होंने ही मारा है। बोले रुक, आने दो मेरे पति को, उनसे पूछती हूँ कि आप इतने निर्दयी कब से हो गए? बोले कि नहीं, हमको और भी जिम्मेदारी है, और भी जगह जाना है। पर बालक निकल गया और जैसे ही उनके पतिदेव आए गंगा स्नान करके, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आपको संध्योपासन बाद में करना, पहले ये बताइए कि आप इतने निर्दयी कब से हो गए? बोले क्यों? बोले कि आपने एक छोटे से बालक को आपने थप्पड़ मारा, उसकी गाल से, उसके लाल लाल टमाटर जैसे गाल थे, गाल से रक्त प्रवाहित हो रहा था, आप बहुत निर्दयी हो गए। बोले कि देवी, मैं बालक को क्या एक कीड़े मकोड़े को भी नहीं मार सकता, और सुबह से कोई मिला नहीं, मैं बालक को मार कैसे सकता हूँ? बोले ऐसे ही छोटा सा बालक आया था, घुंघराला बाल था, श्याम वर्ण पटका था, और वो अपना नाम गोपाल बता रहा था, और कहा कि आपके पति ने ही थप्पड़ मारा मेरी गाल पर। तो बोले और उस बालक कि और कुछ बोला? बोले कि आपके घर में राशन पानी समाप्त हो गया था, इसके लिए मैं राशन पहुंचाने के लिए आया हूं। तब उनको झटका लगा श्रीधर स्वामी को कि भगवान ने जो गीता में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते येषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो जो भगवान कहते कि योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, तो वहाँ मैंने योगक्षेम वहन की जगह वहाम्यहम् की जगह मैंने ददाम्यहम् कर दिया कि भगवान कोई नौकर थोड़ी है कि किसी के जिम्मेदारी को वहन करके चलेंगे। तो वहां में हम की जगह पर जो श्रीधर स्वामी ने ददा में हम कर दिया, तो मानो कि भगवान को थप्पड़ मार दिया। तो भगवान केवल ऐसी बात नहीं है कि श्रीधर स्वामी की अथवा अम्बरीश जैसे परम भागवत की भगवान रक्षा करते हैं, भगवान तो सबके हैं। कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कहते हैं कि दुखों से घर चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती, जगाते न अगर तुम गुरु ज्ञान द्वारा, कभी कोई मुझसे भलाई न होती। सदा बंद रहती हृदय की ये आंखें, अपनी खबर जो तुमसे पाई न होती। दुखों से घर चोट खाई न होती, प्रभु तेरी याद आई न होती। दुनिया में मेरा कहाँ था ठिकाना, दुनिया में मेरा कहाँ था ठिकाना, तेरे दर पे अगर सुनवाई न होती, दुखों से घर चोट खाई न होती, तो प्रभु तेरी याद आई न होती। ये बताइए कि अगर भगवान के दर पे सुनवाई न होती तो भक्तों को कोई
मानता नहीं मानता। तो भगवान अम्बरीश जी से कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म से, अपनी सेवा पूजा से अपने पति को वश में कर लेती है कि वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रिय सतपतिं यथा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा पूजा से अपने पति को वश में कर लेती है, ऐसे भक्त अपने त्याग द्वारा, अपने प्रेम द्वारा हमको वशीभूत कर लेते हैं। उद्धव जी से भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं ऐसे भक्तों को, ऐसे जो अनपेक्ष भक्त हैं, ऐसे भक्तों को मैं जितना मानता हूँ उद्धव, उतना तो मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी नहीं मानता, अपने भाई बलराम को भी नहीं मानता, अरे उतना मैं तो अपने खुद को भी नहीं मानता जितना मैं ऐसे भक्त को मानता हूँ जो अनपेक्षा है, जो संसार से अपेक्षा नहीं रखते, केवल भगवान के चरणों में ही जिनका आश्रय स्थान है। अब सुदर्शन चक्र भेंट कर देते हैं इनको, अम्बरीश जी को, कहते हैं कि आज से ये सुदर्शन चक्र तेरी सेवा में रहेगा। कुछ समय पश्चात एकादशी का दिन था और अम्बरीश जी प्रत्येक एकादशी को निर्जला एकादशी रखते थे, निर्जल व्रत करते, पानी भी नहीं पीते थे। अब पारण के दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, बोले कि ऋषिवर आप जब भोजन ग्रहण करेंगे तब मैं पारण करूंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा अभी संध्योपासना करने के पश्चात मैं आता हूँ तुम्हारे घर। अब 6 तिथि थी और पारण का समय बीता जा रहा था। अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों से सलाह लिया तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप तो निर्जल व्रत करते हो, शालिग्राम भगवान को, ठाकुर जी को स्नान करा करके चरणामृत चरणों तक ले लीजिए, आपका पारण भी हो जाएगा और संत को आपने जो वचन दिया हो है वो भी निरर्थक नहीं होगा। पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि आए और क्रुद्ध हो गए, बोले कि संत को, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के खुद अकेले पारण कर लिए। अपने जटा से एक बाल निकाला और पटक दिया और उस बाल को पटकने से एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और राक्षसी प्रकट हो गई और अम्बरीश जी के पीछे लग गई कृत्या नाम की राक्षसी। तो आपको पता है कि पहले से ही भगवान सुदर्शन चक्र पहले से ही सेवा में लगा दिए थे। जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी बढ़ी अम्बरीश जी को मारने के लिए, वैसे ही सुदर्शन चक्र के द्वारा कृत्या नाम की राक्षसी भस्म हो गई। अब कृत्या नाम की राक्षसी तो भस्म हो गई, अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा तो अब जान कहाँ से बचे, कैसे बचे। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पीछे सुदर्शन लगा हुआ है, तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि हम हाथ नहीं लगा सकते। तो दुर्वासा ऋषि भगवान शिव जी के अंश से प्रकट हुए तो शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, जो मेरे भगवान का द्रोही है, मेरे भगवान के भक्त का द्रोही है, वो मेरा भी द्रोही है, मैं भी हाथ नहीं लगा सकता। पुनः ब्रह्मा जी और शिव जी के बाद पश्चात नारायण के पास, भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने कहा इसमें मैं हाथ नहीं लगा सकता, क्यों? नारद जी रामचरितमानस में कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, इनके ऊपर क्यों बाण आए। परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, मनमानी जो होता है वो कर लेते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, लेकिन भागवत में भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र भागवत
पर तंत्रता स्वीकार करते हैं किसके सामने? दुर्वासा ऋषि से कहते कि मैं भी अपने भक्तों के आगे पराधीन हूँ, इसलिए आपने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाइए। जब तक वो भ्रमण करके मृत्यु लोक में आते तब तक 1 वर्ष बीत गया। अम्बरीश जी तो नीचे थे मृत्यु लोक में, लेकिन जितने समय में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से मिलकर के आए दुर्वासा ऋषि मृत्यु लोक का, उतने समय में 1 वर्ष बीत गया। आए और बोले कि अब मेरी रक्षा करो कि प्रभु कैसे भी करके उनके चरणों में गिर गए। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। तब अम्बरीश जी ने कहा कि आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं, आप संत भगवान हैं। तो भगवान ने कहा, भगवान से प्रार्थना की अम्बरीश जी, यदि प्रभु आपकी मन ने सच्ची भक्ति किया है तो संत को माफ कर दो। अब दुर्वासा ऋषि भगवान से कह रहे कि प्रभु अब मैं समझ गया, यदि नो भगवान प्रीतम एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन बुधो भवति द्विज्वरः अहो अनंत दासाना महत्वं दृष्टमद्य सबसे पीछे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। भगवान से कह रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि प्रभु आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अम्बरीश जी ने कहा दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करते हुए कि चलिए आप प्रसाद ग्रहण करिए, तब मैं पारण करूंगा। 1 वर्ष हो गया था, भोजन नहीं किए थे। बताइए, यहाँ लोग एक दिन अगर व्रत रहेंगे निराजली ना, दूसरे दिन एकदम धराशायी हो जाए। एक भक्ति का बल, धृक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। जैसे कि कल मैं बता रहा था कथा में, हिरण्याकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी का बल हमारे पास है, तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी ब्रह्मा का बल आपके पास है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी जो बल प्रदान करता है ऐसे परमात्मा का बल हमारे पास में है। तो ये भगवान के भक्तों की महिमा है। तब दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि अरे राम राम, ये तो अनर्थ हो गया, ये तो अनर्थ हो गया कि 1 वर्ष तक आप बिना भोजन के रह गए, एक संत को वचन दे करके। धन्य है आप, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को पता था एक पारण करके बैठा है। इन्हीं अम्बरीश जी के पावन वंश में युवनाश हुए, युवनाश के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के हुए सत्यव्रत, सत्यव्रत के वंश में हरिश्चंद्र, और उनके हुए रोहित, और रोहित के हुए बाहु, बाहु के हुए राजा सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000 पुत्र। तो पुत्र से ही सुख मिलता है ऐसी बात नहीं है कि सुतदाराय और संपत्ति कि पापी को भी हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। कि उमा संत समागम नहीं लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा उपजे नहीं। गावहीं वेद पुराण
सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और भगवान कपिल के आश्रम में छुपा दिया। कपिल भगवान के आश्रम में गए राजा सगर के 60,000 पुत्र, तो कपिल भगवान के ही ऊपर आरोप लगाने लगे कि आपने ही घोड़ा चुरवाया। और भगवान कपिल के तेज तप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। देवताओं के बार बार अनुनय विनय करने के बाद कपिल भगवान ने कहा, जब गंगा जल का स्पर्श होगा तो पुनः एक पुनर्जीवित हो जाएंगे राजा सगर के जो 60,000 पुत्र। तो राजा भगीरथ के द्वारा, सूर्यवंश के जो प्रतापी राजा भगीरथ के द्वारा जब गंगा मैया का प्रादुर्भाव आगमन हुआ इस धराधाम पर, तो गंगा मैया जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते पर एक जहनु नाम के ऋषि का आश्रम था, कुटिया था। गंगा मैया के जल का धार इतना तीव्र था कि जहनु नाम के जो ऋषि का कुटिया था वो बह गया। जहनु नाम के ऋषि ने गंगा को पी लिया, इतनी बड़ी गंगा को पी डाले, अंजलि में लेकर के पी डाले। जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र का पान कर लिया था, ऐसे जहनु नाम के ऋषि ने सारी गंगा को पी डाला, पान कर गए। तो देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर तो जहनु नाम के ऋषि ने गंगा जी को अपने कान से निकाला, इसलिए भागीरथी, पहले गंगा मैया का नाम था भागीरथी, बाद में जहनु नाम के ऋषि ने अपने कान से गंगा मैया को भागीरथी को निकाला, इसलिए गंगा मैया का एक नाम और पड़ गया जाह्नवी। बोलो जाह्नवी गंगा मैया की जय। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हो गए। ऋतुपर्ण के वंश में हुए सौदास, सौदास के हुए अस्मत, अस्मत के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए खटवांग, और खटवांग के हुए राजा दिलीप, और दिलीप से हुए रघु, जिससे रघुवंश और रघुवंश के हुए अज, अज के हुए बेटा दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। देखिए जब राम कथा होती है तो राम उत्सव मनाया जाता है। यहाँ कृष्ण कथा है भागवत, तो कृष्ण की झांकी का दर्शन करेंगे, कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए भगवान राम जी का आगमन होने वाला है कथा में, आइए भजन के द्वारा श्रवण करें। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य कथा में होने वाला है। एक भाव है भक्त का, सारे देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या, कि सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राधो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राधो सांवरिया।
कि हमारे घर भी राम राज्य हो। अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी राम तत्व की प्राप्ति हो तो सर्वप्रथम भगवान के छोटे भाई से हमें प्रेरणा लेनी होगी। भगवान के सबसे छोटे भाई कौन थे? शत्रुघ्न जी। गुरुदेव नाम क्या रख रहे हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा, तेरी पुनासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा। सबसे छोटे भाई का नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की धर्म पत्नी का क्या नाम है? सुत कीर्ति।